केयर और ब्यूटी केयर के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए स्किन के बारे में, क्योंकि अगर हम स्किन के बारे में सही तरीके से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। स्किन जो है वो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, ठीक उसी तरह से हमारी स्किन भी है। स्किन से हम छू कर किसी चीज को एहसास कर सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी है। इसके अलावा जो टोटल हमारा बॉडी वेट होता है उसका 12 से 15% हिस्सा उस वजन का हमारे स्किन का वजन होता है, लेकिन उसको खाना मिलता है सिर्फ 3 से 5%। तो अगर आप अच्छे दिखना चाहते हैं बाहर से, तो आपको अंदर से अच्छे रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप अंदर से अच्छे रहेंगे तभी आप बाहर से अच्छे दिख पाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग मेकअप करते हैं। मेकअप का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी हुए नुकसान की भरपाई करना। आप देखेंगे कि ट्रेन लेट होती है तो ट्रेन मेकअप करती है ना। तो नुकसान करे होने ही क्यों दें कि उसकी भरपाई करनी पड़े मेकअप करके। तो स्किन बहुत ही हाईली कम्युनिकेटिव है। अगर आपके शरीर के अंदर कुछ भी समस्या हो रही है तो स्किन के जरिए आपको पता चल सकता है कि समस्या कहाँ है, कितनी है और कैसे यह समस्या आपके शरीर को हो रही है। 1000 से भी ज्यादा तरीके के बैक्टीरिया आपके स्किन के ऊपर एनी टाइम मौजूद रहते हैं। तो आपको स्किन बैक्टीरिया से रहित या बैक्टीरिया कम से कम रहेंगे तो आपको आपके स्किन को कम से कम नुकसान पहुंच पाएगा। और कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में की होती है, यानी कि अगर आप निरंतरता के साथ स्किन की देखभाल करते हैं तभी ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कभी तो आपने मतलब स्किन केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, कभी नहीं किए। तो जब नहीं करेंगे तो वो दिक्कत आएगी। जैसे आप खाना रोज खाते हैं, जैसे आप नहाते हैं रोज, जैसे आप सोते हैं रोज, ठीक उसी तरह से स्किन को भी भोजन की जरूरत पड़ती है, स्किन को भी पानी पिलाने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारा सारे काम हम अमूमन जो भी हम खाते हैं उससे हमारे स्किन को पोषण मिलता है। लेकिन कभी कभी हमारा खाने से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता हमारी स्किन को। तो ऐसे में अगर हम स्किन को कुछ खास पोषण देते हैं, कुछ खास नरिशमेंट देते हैं, कुछ खास खुराक देते हैं, तो हमारी स्किन उजली, दमकती, चमकती और बिल्कुल उजली सी स्किन रहेगी, अच्छी स्किन रहेगी। स्किन केयर का के कुछ बेसिक्स होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्लेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को लगाने से पहले आपको स्किन को साफ करना जरूरी है। क्योंकि आप जब कुछ भी लगाते हैं तो उसका मकसद होता है कि वो स्किन के अंदर चला जाएगा। और अगर पहले से गंदगी है और आपने स्किन को साफ किए बिना कोई भी क्रीम लगा ली या कोई भी कुछ भी लगा लिया, तो वो स्किन के अंदर जाएगा, गंदगी को लेकर अंदर चला जाएगा। इस वजह से गंदे चेहरे पे आपको अभी भी कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। आपको सबसे पहले क्लेंजिंग करनी चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, ताकि जितना भी डर्ट है, जितनी गंदगी है, जितना भी गंदा तेल है, जो भी पोल्यूटेंट्स आपके स्किन के ऊपर इकट्ठा हुए हैं, वो पहले साफ हो जाए और उसके ऊपर आप क्रीम लगा पाए। उसके बाद टोनर का इस्तेमाल करते हैं। टोनर क्या करता है, आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है और डीप मतलब आपके पोर्स के अंदर जितने भी लेफ्ट ओवर स्ट्रेस डर्ट्स होते हैं वो क्लेंजर जो नहीं निकाल पाता उसको भी निकालते हैं। और टोनर क्या करता है, आपके स्किन के लचीलेपन को और पोर्स को आपकी स्किन को हाइड्रेट करके टाइटन्स करता है, पोर को खुले नहीं रहने देता। वो बिल्कुल टाइटन, देखिए आपके शरीर के अंदर आपके स्किन के ऊपर बहुत सारे छेद होते हैं। वो आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे, और वो वही छेद हैं जिससे पसीना बाहर निकलता है। आपने देखा होगा, आप कभी कड़ी मेहनत करते हैं तो स्किन के अंदर से पसीना निकलता है। ये पसीना उसी छिद्र के मदद से निकलता है। ये पसीना उसी पोर्स के अंदर से निकलता है। तो अगर इन पोर्स के अंदर कोई भी गंदगी रह जाए तो पसीना सही तरीके से निकल नहीं पाएगा और स्किन आपकी डार्क होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा क्लेंजिंग टोनिंग के बाद आपको मॉइस्चराइजिंग करने की जरूरत है। आपको मॉइस्चराइजर को लगाने की जरूरत है, क्योंकि स्किन को हाइड्रेट करना है। आप देखिए, हम कहते हैं कि हमारे शरीर का 60 से 70% पानी है, या हमारे स्किन में 60 से 70% तक पानी है। तो आप देखिए कि अगर स्किन में 60-70% हमारे शरीर में पानी है, खून के माध्यम से, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के माध्यम से, तो हमारी त्वचा को भी पानी चाहिए। जैसे हम पानी पीते हैं तो शरीर को पानी मिलता है, ठीक उसी तरह से हमारी स्किन को भी पानी पिलाना जरूरी है। अब स्किन के अंदर भी अलग अलग तरह से मॉइस्चर चाहिए, जो कि स्किन अपने अंदर एकत्रित करके रखने की चेष्टा करती है।
मॉइस्चराइजिंग की स्किन को जरूरत पड़ती है ताकि स्किन के अंदर जो मॉइस्चर है, स्किन के अंदर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है, अगर वो सही मॉइस्चर ना रहे, सही सही अगर नमी ना रहे, तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाएगा। टिश्यूज जो जिंदा रहते हैं अंदर, या स्किन की जो सेल्स हैं जो जिंदा रहती हैं अंदर, वो मॉइस्चर के बिना सही तरीके से जिंदा नहीं रह पाएगी। उसके जिंदा रहने के लिए, उसके अच्छे रख रखाव के लिए, और उसके लचीलेपन के लिए, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को मेंटेन करने के लिए आपको बेसिकली उसके मॉइस्चर बनाए रखना जरूरी है। आप देखेंगे कि ठंड में स्किन बहुत सूख जाती है, बहुत रूखी, सूखी और बेजान हो जाती है। ये स्किन का तरीका है कि स्किन के अंदर का मॉइस्चर बाहर ना आने देना, बाहर ना आने दे। इसकी वजह से ऊपरी त्वचा को वो रूखा सूखा बना लेती है ताकि अंदर का मॉइस्चर बाहर ना निकल पाए। तो आप अगर स्किन को पानी पिलाना चाहते हैं, स्किन को खाना खिलाना चाहते हैं, तो मॉइस्चराइजर के जरिए कर सकते हैं, जो कि क्लेंजिंग और टोनिंग के बाद आपको इस्तेमाल करना है। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के बाद आप सन प्रोटेक्शन यानी कि सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको UVA और UVB रेज से आपको बचा सकती है। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजिंग से, सनबर्न से, और स्किन के अलग अलग तरह के गंभीर समस्या से आपको बचा सकती है। एक्सफोलिएशन भी समय समय पर आपको जरूरत है। एक्सफोलिएशन आप स्क्रब के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन की जो त्वचा है एकदम ऊपर वाली, वो डेड स्किन है। आप देखेंगे सांप अपनी चमड़ी को बदलता है, लेकिन हम अपनी चमड़ी को सांप की तरह नहीं बदल सकते। इस वजह से हमें एक्सफोलिएशन स्क्रब के माध्यम से अगर हम करते हैं, तो बड़ी आसानी से हमारे स्किन के जो डेड स्किन है ऊपर की तरफ, वो चली जाएगी। और जब डेड स्किन चली जाएगी तो बिल्कुल साफ, बिल्कुल उजली, बिल्कुल चमकदार, दमकदार स्किन जो डेड स्किन के नीचे है, वो सामने आ जाएगी, और उससे हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं, बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स हमें चाहिए हो सकते हैं स्किन में। हम, हो सकता है किसी किसी को काफी लंबे समय से दिक्कत आ गई हो, जैसे कि एक्ने हो गया, डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस, या अलग अलग तरह के पिगमेंटेशंस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को। तो जब ये सारी समस्या हो जाती है, तो ये खास समस्या है, और खास समस्या में खास सोल्यूशन चाहिए। तो खास समस्या जब होती है, तब खास सोल्यूशन चाहिए होता है, जो कि हम सीरम के माध्यम से उनको दे सकते हैं। हाइड्रेशन हमारे स्किन को चाहिए, हमारे स्किन को पानी पिलाने की जरूरत है, और अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे के ऊपर वो अच्छी लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन निश्चित तौर पे आएगा। अभी अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जो कि अच्छे फल और सब्जियों से भरा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें काफी सारे, अगर आपके प्रोसेस्ड फूड और शुगर वाली ड्रिंक्स अगर आपके जीविका में अगर आप कम ले रहे हैं, अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं, स्ट्रेस मैनेज, अगर आप तनाव को मैनेज कर पा रहे हैं, अगर आप स्मोकिंग नहीं करते, अगर आप शराब का ज्यादा सेवन नहीं करते या नहीं करते, तो इससे आपकी एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन होगी, और ये अच्छी लाइफस्टाइल आपके चेहरे पर नजर आएगी। लोग जब आपको देखेंगे, लोग जब आपसे मिलेंगे, तो आपके चेहरे को देखकर वो समझ पाएंगे कि आप कितने स्वस्थ हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप चेहरा देखें तो आपको लगे कि यार बड़ा बीमार आदमी है, या लगता है हाल ही में बीमार पड़ा है। तो बीमार आदमी को देखकर उसके चेहरे से समझ में आ जाता है कि वो बीमार था। वैसे ही स्वस्थ आदमी को देखकर उसके चेहरे से समझ में आ जाता है कि वो स्वस्थ था। तो ये बेसिक स्किन केयर रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सन प्रोटेक्शन, एक्सफोलिएशन, यानी कि स्किन को स्क्रब से क्लीन करना, डेड सेल्स को हटाना, और अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स। ट्रीटमेंट का क्या मतलब हुआ? उपचार नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि आप अपने स्किन को कितना अच्छी तरह से पैम्पर करना चाहते हैं। साथ ही साथ स्किन को पानी पिलाने की जरूरत है, हाइड्रेशन। अब वो कोई मुंह से जैसे पानी पीते वैसे तो स्किन को पानी पिलाएंगे नहीं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ही पतला होता है, लेकिन फिर भी वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। अगर स्किन के अंदर पानी पेनिट्रेट करता तो आप नहाने जाते 80 kg के, और जब आप वापस आते तो 90 kg के वापस आते। तो इसलिए स्किन पानी के अंदर, पानी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। और हाइड्रेशन और अच्छी लाइफस्टाइल भी चाहिए स्किन को हेल्दी रखने के लिए। तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अच्छी लाइफस्टाइल तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने क्रीम लगा ली या आपने अलग अलग तरह की चीजें लगा ली तो अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करेंगे तो चल जाएगा। अच्छी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोग शो बिजनेस में होते हैं, तो वो लोग अच्छे प्रोडक्ट्स यूज, शायद बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी यूज कर लें, तब भी उनके चेहरे पर उन प्रोडक्ट्स के जरिए इतना मेकअप
या इतना मतलब हैवी लेड वाला केमिकल वाला मेकअप होता है कि उनका चेहरा बिना मेकअप के तो पहचान ही नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी फिल्म स्टार्स हैं, ऐसे बहुत सारे हीरोइन हैं, ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनको आप अगर सुबह सुबह देख ले बिना मेकअप के तो आप उनको पहचान ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की जरूरत है, नहीं तो हो सकता है आप बिना मेकअप के आपका कोई चेहरा पहचान भी ना पाए। रिंकल्स क्यों आते हैं जल्दी से हम लोग जान लेते हैं। सूरज की वजह से आते हैं, गुरुत्वाकर्षण हमारे स्किन को नीचे खींचता है, इसकी वजह से आते हैं झुर्रियां। इसके अलावा अगर आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स का अगर एप्लीकेशन सही तरीके से ना करें, सही तरीका क्या है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में स्किन को अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में अगर आप किसी चीज को लगाते हैं तो ये सही तरीका है। अगर आप अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में नहीं लगा रहे तो गलत तरीके से स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन में भी लंबे समय में स्किन को नुकसान पहुंचता है। तो आपको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में लगाना है, नेक एरिया में भी लगाना है। और ये वाली जो फिंगर है, आपको इंडेक्स फिंगर है, नहीं रिंग फिंगर जो है, रिंग फिंगर से आपको टैप करना है। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत सारे लोग जॉनी लीवर टाइप का एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे करते हैं, तो उससे भी स्किन में ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना दें स्किन को। इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो नुकसान देती है स्किन को। ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है, न्यूट्रिशन ब्लॉक होता है। ये हमारी एक स्किन का क्रॉस सेक्शन है जिसमें हम देख सकते हैं कि जवान स्किन एक तरफ है और एल्डरली स्किन एक तरफ है। जवान स्किन में मतलब स्किन में अमूमन तीन पोर्शंस होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ऑर्गेनाइज कोलोन और वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। लेकिन जैसे स्किन की एजिंग होना शुरू होती है, जैसे स्किन बुढ़ी हो जाती है, वैसे वैसे ये कोलेजन फाइबर्स भी रिड्यूस हो जाते हैं और वैस्कुलर टिश्यूज भी रिड्यूस हो जाते हैं। आप देखिए, ये जो लाल रंग की धमनियां और सिराएं हैं वो तो काफी कम हो चुकी है एल्डरली स्किन में। और ये जो सफेद रंग के फाइबर्स हैं वो भी काफी कम हो गए हैं एल्डरली स्किन में, जिसकी वजह से स्किन अपना लचीलापन खो देती है। स्किन को अच्छे रखने के लिए कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और हाइलुरोनिक एसिड की जरूरत है। लेकिन ये तीन चीजें स्किन को सही तरीके से मिल पाए, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए, ये स्किन को सही तरीके से मेंटेनेंस इनकी हो पाए, ऐसा काम हमें करना चाहिए। लेकिन हम जाने अनजाने में हम ये कर नहीं पाते। हमें इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स दोनों आपके स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, जो अंदरूनी कारण है, नेचुरल प्रोसेस है स्किन की एजिंग का। स्किन समय के साथ तो स्किन पुरानी होगी, स्किन की एजिंग होगी, ये कोई रोक नहीं सकता। हॉर्मोन्स अगर हमारे सही तरह से नियंत्रित नहीं है तो आपका एजिंग का प्रोसेस फास्ट हो सकता है। जेनेटिक प्रोसेस हो सकता है कि आपके पिताजी, दादाजी, नाना जी, ये सारे के सारे लोग या नानी दादी, ये सारे के सारे लोगों की अगर ज्यादा उम्र में भी स्किन अच्छी दिखती थी तो आपकी भी ज्यादा उम्र में भी स्किन अच्छी दिखेगी। अगर आपके मान लीजिए कोई भी ऐसे मतलब पूर्वज थे जो समय के पहले ही जो थोड़े थोड़े उम्र दराज लगने लगे, तो आपको भी वो जेनेटिक असुविधा होगी। उसको आप एक समय तक कुछ हद तक रोक तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं। सीबम प्रोडक्शन भी आपके स्किन में अगर ज्यादा से ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा हो, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि बाहरी कौन कौन से तत्व हैं जो कि आपके स्किन की एजिंग को बढ़ाते हैं। सन का एक्सपोजर, कैफीन का इंटेक, सिगरेट पीना या फास्ट फूड ज्यादा खाना, बाहर ज्यादा खाना हो सकता है। ये एक देख देख सकते हैं आप, ये एक ऐसे ट्रक ड्राइवर का चेहरा है जो जो जब ट्रक ड्राइव करता था तो सूरज की किरण उसके चेहरे के एक तरफ पड़ती थी और उसका एक तरफ का चेहरा सूरज की किरणों की वजह से झुलस गया है। तो आप देखें कि सूरज इस तरह का नुकसान कर सकता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको हम जानेंगे। हमारी स्किन को भी हम समझते हैं या एसिड मेंटल को समझते हैं। हमारी स्किन के ऊपर एक सुरक्षा कवच रहता है जिसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड, सॉल्ट और फैटी एसिड से बनता है। आप देखेंगे कि जब आप मोबाइल को जब आप अपने गालों पे चिपकाएंगे तो आप देखेंगे निकालने निकालने के बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन गार्ड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर आप एक धब्बा धब्बा सा बना हुआ देखेंगे। ये आपके स्किन के ऊपर था, तभी आपके मोबाइल के स्क्रीन गार्ड के ऊपर, तभी आपके मोबाइल के ऊपर लगा। अब ये क्या है, ये एक सुरक्षा कवच है स्किन का, ताकि स्किन को किसी भी तरह का, ये सिबेशियस ग्लैंड्स का प्रोडक्शन है। शरीर के ऊपर एक तेल तेल जैसा या एक मोम के जैसा प्रोडक्शन स्किन हमेशा करती रहती है, चाहे वो चेहरे पर हो
चाहे वो शरीर में बाकी कहीं भी हो, ये सेबेशियस ग्लैंड्स हमेशा प्रोडक्शन करते रहते हैं। जब ये जरूरत से ज्यादा मतलब सीबम्स को प्रोड्यूस करते हैं, तब आपका चेहरा चिपचिपा या सेंसिटिव हो जाता है। तो आपको ये करना है कि चेहरा ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव ना हो, तो सेबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव ना हो। इसके लिए आपको प्रॉपर पीएच मेंटेन करने की जरूरत है। पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये मेंटेन करने की जरूरत है। जितना अच्छा आप इसको मेंटेन करेंगे उतना ही अच्छा आपकी स्किन रह पाएगी लॉन्ग टर्म में। तो सिबेशियस ग्लैंड्स को आप सही तरीके से मेंटेन करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी स्किन सेंसिटिव हो गई है, या स्किन हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है, बहुत ही ज्यादा रूखी, कहीं रूखी है, कहीं तेल ज्यादा है। क्यों? यूजुअली टी जोन में ज्यादा समस्या होती है लोगों को। अभी क्या है, जब पैदा हुए थे तब तो ये दिक्कत नहीं थी, तो आगे चल के ये प्रॉब्लम आई क्यों? आई इसलिए क्योंकि आपने स्किन केयर में इतनी बदपरहेजी की, आपने स्किन का इतना इतना नेग्लेक्ट किया स्किन को, या गलत प्रोडक्ट्स गलत तरीके से लगा के आपने स्किन का इतना नुकसान कर दिया कि स्किन अब ओवर ओवर एक्टिव हो गई है। सेबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपको पूरा चेहरा तेल तेल जैसा नजर आता है। यानी कि हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई चीज होती है। तो आपके अगर सिबेशियस ग्लैंड्स को आपने सही तरीके के प्रोडक्ट्स दिए होते, अगर आपने सही तरीके से स्किन केयर एप्लीकेशन किया होता, तो आपके सिबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं आपके गलत प्रोडक्ट्स या गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। और ये ठीक भी हो सकती है अगर आप स्किन को, आपकी स्किन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सही तरीके से सही प्रोडक्ट दें और सही तरीके से अप्लाई करें। तो इसके अलावा स्किन का जो जैकेट है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया, वायरस और जितने भी तरीके के आक्रमणकारी हमारे स्किन के पास आते हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें प्रोटेक्टिव जैकेट चाहिए। ये वही प्रोटेक्टिव जैकेट है जो कि आपके मोबाइल गाल पे लगाने से मोबाइल का, आप गाल का एक निशान आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गया, ये वही प्रोटेक्टिव जैकेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी केमिकल्स होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में बहुत सारे। तो उसको ब्लॉक करने के लिए आपको एक एसिड या न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट चाहिए, जो कि आपकी स्किन की ऊपरी त्वचा है, इस त्वचा के अंदर वो जो आपके मोबाइल पे लगा था, वो सारे नुकसान देने वाले चीजों को अटका देता है, उसको रोक देता है, उसको अंदर जाने से रोक देता है, अंदर जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा इसी वजह से हमें बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि हम स्किन को किस तरह का पोषण देंगे, स्किन को किस तरह का न्यूट्रिशन देंगे, किस तरह का भोजन देंगे। क्योंकि आप देखिए कि अगर थोड़ी बहुत भी पीएच का बैलेंस गड़बड़ हो गया, तो आपकी स्किन में एक असंतुलन हो सकता है, आपकी स्किन ज्यादा तेल सेक्रेट कर सकती है, आपकी स्किन अलग अलग जगह पे ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ झाइयाँ हो जाती हैं, या बहुत सारे अलग अलग तरह के मुहासे, कील मुहासे हो जाते हैं। वो सारे गलत तरीके से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का, गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का नतीजा होते हैं। तो ये जब तक कारण आपको नहीं पता होगा, तब तक आप जब अपने कस्टमर के पास जाएंगे सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ये प्रॉपर पीएच क्या होता है? पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो बॉडी के फ्लूइड और स्किन मतलब एसिडिटी को मेजर करने के काम आता है। 1 से लेकर 14 की स्केल तक होता है। 1 होता है एसिडिक और 14 होता है बेसिक, 7 न्यूट्रल होता है। पानी का जो पीएच लेवल होता है वो 7 होता है। और हमारे ब्लड का पीएच जो है वो 5 से 5, 5.5 के बीच में होता है। लेमन जूस जो है उसका 2.3 होता है पीएच, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत जगह पर मतलब फल इस्तेमाल नहीं किए जाते, फलों के छिलके इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि छिलके फल के गूदे के मुकाबले कम एसिडिक होते हैं। तो अगर आपके थोड़े ज्यादा एसिडिक प्रोडक्ट अगर आपका रहा, या थोड़ा ज्यादा बेसिक आपका प्रोडक्ट रहा, तो वो आपके स्किन के मतलब के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब कोई साबुन लगाता है चेहरे पे, तो उसका चेहरा कितना रूखा सूखा और बेजान हो जाता है। तो इसी वजह से लोग चेहरे पर साबुन नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उसका पीएच जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो बहुत ही बेसिक होता है नेचर में। और स्किन की ये जो परत है, जो कि मैंने अभी आपको मोबाइल में ऐसे करके दिखाई, ये परत को पूरी तरह से हटा देता है, पूरी तरह से इसको क्लीन कर देता है। और जितना ज्यादा इसको क्लीन करते हैं, तो उतना ज्यादा स्किन के अंदर के पिगमेंट्स को पता चलता है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, क्योंकि ऊपर वाली परत हट गई है, हमारी सुरक्षा कवच हट गया है।
तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करता है। आप ज्यादा से ज्यादा बार वॉश करते हैं, वो और ज्यादा वो प्रोड्यूस करता है। आप बार बार वॉश करते हैं, बार बार वो प्रोड्यूस करता है। तो जितनी ज्यादा बार आप चेहरे को मतलब गलत क्लेंजर से साफ करेंगे, उतने ज्यादा सिबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाएंगे। इस वजह से आपको एक माइल्ड क्लेंजर की जरूरत है, जो कि नोवास्टीन सोप के तौर पे हमें मिलता है, जो कि हमारे फेस क्लेंजर के तौर पे हमें मिलता है। फेस क्लेंजर आपके पास बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये एक एसिड और बेस का एक स्केल बनाया हुआ है, जिसमें आप देखते हैं लाल वाला जो है वो एसिडिक है, और डार्क बैगनी कलर का जो है वो बेसिक है। तो आप लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस पेपर होता है, उस लिटमस पेपर से आप पीएच का टेस्ट भी कर सकते हैं। आगे चल के इसके डेमोन्स्ट्रेशंस के बारे में हम बात करेंगे किसी दिन, या कभी फिजिकल प्रोग्राम में, तो आपको डिटेल में बताएंगे कि ये क्या, क्यों, कब, कैसे इस्तेमाल करना है, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन अगर दिखाना है तो किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखा सकते हैं। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए जूम में थोड़ी दिक्कत आती है। ये एक वीडियो है जिसके जरिए हम देखेंगे कि स्किन किस तरह से अपना मॉइस्चर खोती है। आप देखेंगे कि एक वीडियो के जरिए कि हमारी स्किन की एजिंग किस तरह से होती है। और जैसे ही अंगूर की एजिंग होती है, वैसे ही हमारी स्किन की भी एजिंग होती है। स्किन भी हमारा मॉइस्चर खोता है, और धीरे धीरे ये हाल होता है स्किन का। देखिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अंगूर मुरझा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है, इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो हाइड्रेशन है, वो धीरे धीरे उसकी खपत हो रही है, और वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 45 दिनों में ये मुरझा जाता है, ठीक उसी तरह से 45 सालों में हमारा चेहरा भी मुरझा जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 45, 46, 47, 48 सालों में हमारा चेहरा ना मुरझा जाए, तो उसके लिए कुछ खास करने की जरूरत है। शरीर को कुछ ऐसा खाना देने की जरूरत है जिससे कि आपका चेहरा अंगूर की तरह मुरझा ना जाए। हमारा चेहरा भी ठीक इसी तरह से होता है। आप देखिए, जो वृद्ध लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनकी स्किन भी इसी तरह से सैग कर जाती है, उनकी स्किन भी इसी तरह से मुरझा जाती है, उनकी स्किन भी इसी तरह से सिकुड़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन इस तरह से न सिकुड़ जाए, अगर आप चाहते हैं इस तरह से आपकी स्किन ना सिकुड़े, तो आपको स्किन को खास कुछ देने की जरूरत है, जो कि हमारे रेंटस फेस मॉइस्चराइजर के तौर पे आप दे सकते हैं। ये आपकी स्किन को पानी पिलाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, वो पानी देता है, वो मॉइस्चर देता है जो कि स्किन को जरूरत है। एक बैरियर का काम करता है, या आपके स्किन में किसी भी तरह के स्ट्रेस या किसी भी तरह के मतलब मॉइस्चर को लॉक कर देता है, मॉइस्चर को बाहर नहीं आने देता। और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स जैसे पोल्यूशन, जैसे हार्श वेदर, उसको आपके स्किन को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। इसके अलावा ड्राइनेस और फ्लेकीनेस से आपको बचाता है। बहुत सारे लोगों की स्किन रूखी सूखी और बेजान रहती है। उनकी स्किन को अगर रेगुलर बेसिस पर रेनेटस फेस मॉइस्चराइजर दिया जाए, तो उनकी स्किन फ्लेकीनेस से बचेगी, स्मूथ और सॉफ्ट रहेगी। स्किन टोन को इवन करता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का यहाँ, ये जो मतलब कपड़े के नीचे ये जो कलर है यहाँ पर, वो अलग है। चेहरे के यहाँ पर कलर अलग है, और यहाँ पर कलर अलग है, और हथेली में कलर अलग है, और यहाँ पर कलर अलग है। तो ये जो स्किन टोन जो अलग अलग हो जाता है आपके चेहरे में कभी कभी, क्योंकि आपके स्किन की टाइप अलग है। ये स्किन थोड़ी ज्यादा पतली है, ये थोड़ी मोटी है, और यहाँ वाली थोड़ी ज्यादा मोटी है। तो बेसिकली आपकी स्किन टाइप अलग अलग है, जिसकी वजह से सूरज की जो किरणें पड़ती हैं, उससे यहाँ प्रभाव अलग पड़ता है, यहाँ प्रभाव अलग पड़ता है, और यहाँ प्रभाव अलग पड़ता है। तो आपको स्किन टोन को इवन करना है तो फेस मॉइस्चराइजर काम आ सकता है। इससे क्या है कि आपकी इवन टोनिंग हो जाएगी स्किन की, यानी कि एक ही रंग का होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ दूसरा कलर और यहाँ दूसरा कलर। तो सूदिंग और कामिंग का भी काम करता है। इसके अंदर एलोवेरा होता है, जो कि स्किन के इरिटेशन, स्किन यूजुअली पिगमेंटेशन या एक्ने या पिंपल्स, किसी भी तरह की इरिटेशन होती है, स्किन जब इरिटेट हो जाती है, स्किन जब बहुत ही ज्यादा तनाव में होती है, तब इस तरह के स्किन झल्ला के, स्किन परेशान होके इस तरह की चीजें स्किन के ऊपर हो जाती है। तो जब हम फेस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एलोवेरा है, तो ये स्किन के इरिटेशन को काम करने के, स्किन के इरिटेशन को शांत करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, और सेंसिटिव स्किन या किसी भी तरह की स्किन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है।
अगर आप इसको कम मात्रा में लगाते हैं तो ऑयल कंट्रोल भी करती है। जब आपका स्किन जरूरत से ज्यादा ऑयल सेक्रेट करता है ताकि आपका बैरियर बना रहे, वो जिस बैरियर के बारे में, जिस प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये प्रोटेक्टिव शील्ड बनी रहे, इसकी वजह से शरीर ज्यादा से ज्यादा ऑयल सेक्रेट करता है। अगर आप अच्छा फेस मॉइस्चराइजर, रेनेटस का फेस मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो शरीर, जो स्किन है वो समझ जाएगी कि अब इसके पास खाना आ रहा है, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑयल सेक्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह से आपका जो शरीर, स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन है, या जरूरत से ज्यादा ऑयली हो जाती है स्किन, वो नहीं होगी अगर आप रेनेटस फेस मॉइस्चराइजर का एक कायदे की क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे तो। इसके अलावा मेकअप की एप्लीकेशन के पहले अगर आप फेस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो मेकअप से होने वाला नुकसान आपको कम से कम होगा, और एक बहुत अच्छे बेस का काम करेगा। आपका मेकअप भी बहुत कम लगेगा, बहुत किफायती रहेगा अगर आप फेस मॉइस्चराइजर को यूज करने के बाद अगर आप मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो। अब सवाल ये उठता है कि भाई यूज कैसे करना है। इसको यूज करने का क्या तरीका है? सबसे पहले चेहरे को साफ कर लीजिए, उसके बाद टोनर का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट आपको बिना क्लेंजिंग के नहीं लगाना, बिना स्किन को साफ किए, बिना चेहरे को साफ किए नहीं लगाना। आपको चेहरे को साफ करना है या स्किन में आपको कहीं भी प्रोडक्ट लगाना है, आपको सबसे पहले सफाई करनी है और उसके बाद कहीं जाके आपको प्रोडक्ट लगाने हैं। इसके बाद आप टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लें, उसको फेस के ऊपर ऐसे टैप करें। आप छोटी वाली, ये जो अंगूठी पहनने वाली जो उंगली होती है उसमें लीजिए, ऐसे टैप कीजिए, और फिर उसको उंगली के जो, ये जो आपके फिंगर टिप्स हैं, नाखून के पास वाला जो पोर्शन है, ये जो उंगली का, जहां उंगली खत्म हो रही है, उससे आपको स्किन में अप्लाई करना है। क्योंकि आपकी ये जो त्वचा है वो बहुत रूखी हुई है, तो अगर आप किसी भी क्रीम को अगर ऐसे ऐसे मल लेंगे तो आपके हाथ में ही स्किन पूरी क्रीम एब्जॉर्ब हो जाएगी, मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये हिस्सा बहुत ही रूखा सूखा और बेजान है। तो अगर आप इसमें लगा लेंगे तो आपके चेहरे को कुछ मिलेगा ही नहीं। इस वजह से आपको सिर्फ फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना है, और फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करके आपको ऐसे 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 लगाना है। इस तरीके से आपको अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में आपको लगाना है। यही सही तरीका है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं और जो हमारे पोर्स हैं वो इसी तरीके से उसके अंदर जाता है अगर हम क्रीम लगाते हैं तो, या किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर इसी तरीके से लगाया जाता है। स्किन केयर की कोई भी प्रोडक्ट हो आपको लगाना इसी तरह से है। तो इसके अलावा आप गर्दन को मत भूलिए, क्योंकि गर्दन भी बिल्कुल सामने है और ये कपड़ों से ढकी हुई नहीं है, तो गर्दन लोगों को नजर आती है। ऐसा नहीं कि आप चेहरे पे लगा लें और यहाँ कलर अलग हो जाए, यहाँ कलर अलग हो जाए, साफ साफ पता चल जाए कि आपने कुछ लगाया है ना। आपको थोड़ा बहुत मसाज करना है उंगलियों से, उंगलियों के सिरों से। आपको बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है इसको, और उसको एब्जॉर्ब होने का कुछ समय देना है। आप जब जब जैसा जैसा जरूरत महसूस हो तब आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको रात में भी लगा सकते हैं, आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं, मतलब शाम ढलने के समय भी लगा सकते हैं। आपको जितना इसकी जरूरत महसूस हो आप उतना उस हिसाब से लगा सकते हैं। आपके जहां पर आप रहते हैं वहाँ कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको किस परिमाण में लगाना है, किस क्वांटिटी में लगाना है। अगर आप मॉइस्चराइजर को आप डेली, रेनेटस फेस मॉइस्चराइजर को अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और हाइड्रेटेड रहेगी। इसके अलावा हम ये वीडियो देखते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से अगर आप अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, और अगर आप मार्केट में मिलने वाले ऐसे वैसे जैसे तैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। आप देखेंगे कि जहां पर हमारे फेस सीरम का प्रयोग हुआ है, या जहां पर हमारे फेस सीरम का एक लेयर है उसको जल्दी एजिंग नहीं करने दे रहा, लेकिन जहां पर फेस सीरम का प्रयोग नहीं हुआ है वहां पर वो एजिंग बहुत ही फास्ट हो रही है, बहुत ही तेजी से एजिंग होना शुरू हो रही है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर आप फेस सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करती है, ये एक लाइट वेट स्किन केयर प्रोडक्ट है, बहुत लाइट वेट है, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर पाता है। इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो ये डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं स्किन में। और हमारे रेनेटस के स्किन केयर प्रोडक्ट में और मार्केट के स्किन केयर के प्रोडक्ट में यही फर्क है कि हमारे प्रोडक्ट्स नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके ये वहां पर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आमतौर के जो क्रीम्स होती हैं आप देखेंगे लगाने के बाद
बहुत देर तक वो स्किन के ऊपर ही रह जाती है, क्योंकि वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, नैनो टेक्नोलॉजी से नहीं बनी है इसकी वजह से। ये भी हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। अब देखिए, आपको अलग अलग तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत है, अलग अलग तरह के सपोर्ट की जरूरत है। कोई खाना खाता है तो पानी भी पीता है, पानी पीता है तो वो सांस भी लेता है। तो जैसे आपके शरीर को खाना, पानी और हवा तीनों की जरूरत है, ठीक उसी तरह से आपके स्किन को मॉइस्चराइजेशन की भी जरूरत है, सीरम की भी जरूरत है और नाइट क्रीम की भी जरूरत है। क्यों? ये तीनों का फंक्शन अलग अलग है, इन इन तीनों का रोल अलग अलग है, इन तीनों का टाइमिंग अलग अलग है, इन तीनों का काम बेसिकली आपके स्किन में अलग अलग तरह का काम को करना है। हालांकि सुनने में एक तरह का लगेगा, लेकिन ये एक तरह का है नहीं। तो ये जानिए ये क्या करता है, ये डीप हाइड्रेशन करता है आपके स्किन के अंदर, कम एकदम डीप पेनिट्रेट करके आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। कभी कभी आपकी स्किन टाइप ऐसी होती है कि आपके मॉइस्चराइजर से पूरी डीप पेनिट्रेशन नहीं हो पाती है ना। तो हाइड्रेशन आपकी स्किन को देता है, एंटी एजिंग का काम करता है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई होने की वजह से, और इसके अंदर और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको रिंकल से बचाते हैं, आपको साइंस ऑफ एजिंग से या पिगमेंटेशन से आपके स्किन की सुरक्षा करते हैं। आपकी स्किन को उजला हुआ, चमकता दमकता बनाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर नायसिनामाइड होता है, विटामिन सी, हाइड्रोक्सी एसिड्स और भी बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को चमकता दमकता करते हैं, फर्मिंग का भी काम करते हैं। आपकी स्किन अगर मान लीजिए 35-40 के बाद से, खास करके महिलाओं की स्किन 35-30-35-40 के बाद से धीरे ढीला पड़ना पड़ना शुरू हो जाती है। जैसे 18-19-20-22 साल की उम्र में थी वैसी स्किन नहीं रहती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 38 में भी 28 की जैसी स्किन हो या 38 में भी 18 की जैसी स्किन हो, तो आप फेस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन की फर्मिंग हो जाएगी, आपकी स्किन टाइट टाइट नजर आएगी, जिससे कि एक बहुत ही यूथफुल अपीयरेंस आपको मिल पाएगा। तो फर्मिंग हो सकती है। इसके अंदर ऐसे कोलेजन बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स का खाना है, और कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को जितना अच्छा खाना मिलेगा उतने ज्यादा कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स मजबूत रहेंगे। कोलेजन इलास्टिन के बारे में समझते हैं। कोलेजन जो है वो बाउंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इलास्टिन स्ट्रेच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखेंगे रबर बैंड को जब आप खींचते हैं तो वो इलास्टिक का काम करता है, वो इलास्टिन है, क्योंकि वो खींचेगा और खींचने के बाद जब वो उसको छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह पकड़ लेगा। ठीक उसी तरह से हमारे स्किन के अंदर भी इलास्टिन होती है और कोलेजन होता है। कोलेजन बाउंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अंदर ढकेलेंगे तो बाहर आ जाएगा, और लचीलापन जो है वो इलास्टिन की वजह से। तो ये सीरम के अंदर ऐसा खाना होता है कोलेजन और इलास्टिन का, जिसको खाकर वो बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं, और उनके अंदर खिंचाव या उनके अंदर जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, ताकि आपके स्किन चमकती दमकती और उजली और हेल्दी रहे, मतलब झुर्रियां ना पड़े जल्दी से। इसके अलावा टारगेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए भी सीरम बहुत अच्छा है, फेस सीरम, क्योंकि इसमें आपके स्किन केयर के जितने भी कंसर्न्स हैं, जैसे एक्ने हो गई, रेडनेस, सेंसिटिविटी, पिगमेंटेशन, या जिस भी तरह की जो भी समस्या हो, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स अपनी जगह छोड़ करके आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखेगी। लाइट वेट टेक्सचर है, जिसकी वजह से इसको एब्जॉर्ब करने में दिक्कत नहीं आती, बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होता है, और एक लेयर स्किन के ऊपर बनाता है जो जिसके ऊपर आप आसानी से मेकअप कर सकते हैं। और पेनिट्रेशन भी इसका बहुत हाई है, क्योंकि इसके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो आप देखेंगे लिक्विड की तरह होता है। ये फेस सीरम है, आप देखेंगे कि ये ड्रॉपर ड्रॉपर है इसके अंदर, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से ये स्किन के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेशन के साथ साथ ये आपकी स्किन को ओवरऑल काफी स्किन केयर के रूटीन को बैलेंस करने में, और आपके स्किन केयर के अलग अलग तरह के जो कंसर्न्स हैं उसको दूर करने में आपकी मदद करता है। बहुत सारे लोग जिनके लिए मेकअप लगाना अनिवार्य है, वो लोग एक सीरम का लेयर लगा के अगर उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लगाएं तो लंबे समय में उनको काफी लाभ इससे हो सकता है। यूज करने का क्या तरीका है फेस सीरम का? आपको सबसे पहले चेहरे को धोना है, साफ कर लेना है क्लेंजर से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना क्लेंजर यूज किए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज मत करिए। इसके अलावा फेस टोनर इस्तेमाल करेंगे, फिर सीरम अप्लाई करेंगे, और सीरम अप्लाई करने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। सीरम अप्लाई करने के बाद आप नाइट क्रीम लगाएंगे। सीरम अप्लाई करने के बाद आप कुछ भी दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी लगाएंगे,
तो सबसे पहले क्लेंजिंग टोनिंग सीरम लगाने के बाद फिर वो क्लेंजिंग टोनिंग सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइजर, क्लेंजिंग टोनिंग सीरम, उसके बाद नाइट क्रीम, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, उसके बाद सनस्क्रीन। तो ये तरीका होगा आपके प्रोडक्ट्स को लगाने का। इसके अलावा एब्जॉर्ब करने के लिए वेट करना है कुछ देर तक, क्योंकि ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद ही आप दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी लगाएं। इसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं और आप इसको इवनिंग में रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा असुविधा है तो दिन में 2 बार भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। ये स्किन की एजिंग कैसे होती है इसके बारे में एक वीडियो है जो कि अभी हम देखने वाले हैं। आप देखेंगे कि जब हम बच्चे होते हैं तो स्किन बहुत ही नरम और मुलायम होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन में झुर्रियां आती है। इस लेडीज के आप देखिए मुंह के पास और आंख के पास झुर्रियां आना शुरू हो गई है, नाक के पास झुर्रियां आना शुरू हो गई है। ठीक इसी तरह से आपके स्किन में भी झुर्रियां आती हैं। शुरू में आपको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये झुर्रियां बढ़ती ही जाती हैं। तो उसके लिए आपको नाइट क्रीम इस्तेमाल करने की जरूरत है। नाइट क्रीम एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये नाइट क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये नाइट क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको खासा फायदा होगा। ये नाइट क्रीम है। नाइट क्रीम किस तरह से आप, नाइट क्रीम भी आपको हाइड्रेट करेगी स्किन को, पानी पिलाएगी स्किन को। रात को जब आप सो रहे, ये इसका एप्लीकेशन बिल्कुल लास्ट में है, रात को जब आप सोने जा रहे हैं तभी इसको इस्तेमाल करने का है। इसके अलावा स्किन के रिपेयर और रिन्यूअल के लिए आप देखेंगे कि सांप जैसे अपनी चमड़ी छोड़ता है, हमारी स्किन भी 21 से 28 दिन के अंदर पुरानी कोशिका मरती है और उसकी जगह पर नई कोशिका आ जाती है ना। लेकिन उम्र के साथ साथ ये जो नई कोशिका बनने की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन पुरानी कोशिका मरने की स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर आप नाइट क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो नई स्किन का प्रोडक्शन है, जो उजली स्किन का प्रोडक्शन है, हेल्दी स्किन का प्रोडक्शन है, वो लगातार बना रहेगा। और नाइट क्रीम आपकी स्किन को का जो नेचुरल रिपेयर एंड रिन्यूअल का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें रेटिनॉइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपको स्मूदर और ज्यादा यूथफुल स्किन रखती है ओवरऑल ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टारगेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए भी ये अच्छी है। टारगेटेड ट्रीटमेंट यानी कि अगर कोई खास असुविधा आपको हो गई है तो उस असुविधा के निवारण के लिए या उस असुविधा को टेक केयर करने के लिए, उसको उसकी देख रेख करने के लिए नाइट क्रीम एक बहुत ही उपयोगी प्रोडक्ट है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक स्किन केयर कंसर्न्स है, फाइन लाइंस है, रिंकल्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, स्किन डल हो गई है, तो आपको नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा मॉइस्चर लॉस, स्किन में अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर लॉस हो तो नाइट क्रीम उसको प्रिवेंट करने में मदद करती है। क्योंकि जब आप रात को सो रहे होते हैं, अगर आप एसी में सो रहे हैं तो एक बहुत ही रूखा वातावरण तैयार होता है ठंडी हवा से आपके, या अगर आप कहीं पहाड़ में रहते हैं, आप देखेंगे पहाड़ी जो लोग होते हैं उनके यहाँ पर पिगमेंटेशन होते हैं, उनके चेहरे से लगता है कि वो पहाड़ के हैं। उनकी स्किन दिन में काफी धूप झेलती है और रात को काफी ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्किन स्किन में यहाँ देखते ही पता चलता है कि ये मतलब इनकी स्किन बहुत डैमेज हो चुकी है। तो बेसिकली आप अगर आप टारगेटेड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं रेनेटस की, तो आपके मॉइस्चर लॉस को भी प्रिवेंट करेगी और एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में मदद करेगी। आपके नाइट क्रीम का एब्जॉर्प्शन बहुत ही हाई होता है। इसके अलावा बैरियर फंक्शन का भी इस्तेमाल बैरियर फंक्शन भी करता है कि आपकी स्किन को जो हाइड्रेशन मिला था उस स्किन का हाइड्रेशन बाहर ना चला जाए। आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर के जरिए, टोनर के जरिए, और उसके अलावा उसके पहले आपने जो भी कुछ लगाया नाइट क्रीम के पहले, उसको सील करने में आपके शरीर की मदद करती है। आपके शरीर को फैटी एसिड्स चाहिए और स्किन का एक बैरियर को बनाने में नाइट क्रीम बहुत ही मदद करती है। तो यूज कैसे करना है, आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट क्रीम यूजुअली रात को ही लगाई जाती है स्किन केयर की रूटीन में, और आपके सोने से ठीक पहले इस काम को आपको करना है, नाइट क्रीम के लगाने के काम को। ये ओवरनाइट काम करता है, जब आप सो रहे होते हैं तब ये काम करता है। सबसे पहले क्लेंजिंग करनी है, स्किन को साफ करना है, फिर टोनर इस्तेमाल करना है, फिर सीरम इस्तेमाल करना है, थोड़ी देर रुक जाना है, उसके बाद एब्जॉर्ब करने देना है, और फिर आपको नाइट क्रीम का एप्लीकेशन करना है। नाइट क्रीम का एप्लीकेशन भी आपको अपनी स्किन के एरिया के हिसाब से, आपके क्लाइमेट के हिसाब से, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बहुत ज्यादा मत लीजिए, एकदम कम क्वांटिटी में लीजिए और फिर उसको स्प्रेड करिए। अगर आप वैसे भी बॉडी मिस्ट का इस्तेमाल करने के बाद अगर आप किसी भी चीज को लगाएंगे
तो बहुत ही कम लगेगा और बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि बॉडी मिस्ट का एक स्प्रे अगर आप कर देंगे तो उससे क्या है, आपकी स्किन गीली हो जाएगी, और गीली स्किन के ऊपर अगर आप थोड़ी थोड़ी नाइट क्रीम या थोड़ी थोड़ी मॉइस्चराइजर भी लगाएंगे या फेस क्रीम लगाएंगे तो बहुत आसानी से उसको स्प्रेड हो जाएगा वो, और बड़ी आसानी से आपकी स्किन में बहुत कम लगेगा और बहुत लंबा चलेगा। तो नेक एरिया में भी आपको अप्लाई करना है, और आप अप्लाई करने का तरीका यही है कि स्पेशल अटेंशन दीजिए उन एरियाज को जो कि मुंह के पास हैं, जो कि आंख के पास हैं, उनको आप खास ध्यान दीजिए उसको, क्योंकि अमूमन कोई भी क्रीम या ये नहीं लगती, लेकिन आंख के आसपास की स्किन जो है बहुत पतली है। तो कितना अमाउंट में लगाना है, आपको एक मटर के दाने के बराबर या उससे भी कम लेना है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रहते हैं और आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर आप ठंडी जगह पर रहते हैं तो आपको ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको कम क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कम क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। एलोवेरा जेल ये एक बहुत बेशकीमती प्रोडक्ट है, जिसको कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी अब अभी जानने वाले हैं। तो हाइड्रेशन एलोवेरा जेल बहुत अच्छा करता है। अब देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट में लिखा है हाइड्रेशन अच्छा करता है, हाइड्रेशन अच्छा करता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब क्रिकेट की टीम जाती है तो सब बैटिंग सभी कर सकते हैं, बॉलिंग करने का भी चांस हर किसी के पास होता है, लेकिन कोई अच्छा बॉलर होता है, कोई बुरा बॉलर होता है, कोई अच्छा बैट्समैन होता है, कोई बुरा बैट्समैन होता है, कोई लेफ्ट हैंडर होता है, कोई राइट हैंडर होता है, कोई तेजी से रन बनाता है, कोई स्लो रन बनाता है, कोई डट के खड़ा हो जाता है, कोई कभी भी आउट हो सकता है। इसी तरीके से अलग अलग स्किन केयर के प्रोडक्ट के अलग अलग फंक्शन है, आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी स्किन की नीड्स के हिसाब से, आपकी स्किन की टाइप के हिसाब से। इसकी वजह से ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स में आपको लगेगा अरे यार हर प्रोडक्ट तो हाइड्रेट कर रहा है, अरे हर प्रोडक्ट तो आपको बचा रहा है स्किन को, लेकिन हर किसी का काम अलग अलग है, अलग अलग स्किन टाइप के लिए है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप रेनेटस का जो एलोवेरा जेल है वो उतना ज्यादा ना लगाएं, या उसको अगर आप अवॉइड करेंगे बाकी के प्रोडक्ट्स को लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। हाइड्रेशन आपको करता है क्योंकि ये वाटर बेस होता है, ये जेल अंदर होता है इसके, और ये जेल आपके एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर का काम करता है। सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है एलोवेरा जेल के अंदर। यानी कि आपकी स्किन में इरिटेशन की वजह से आप देखेंगे रोए खड़े हो जाते हैं, रो मतलब चेहरे के ऊपर जो रोए होते हैं वो खड़े रहते हैं, या इरिटेशन होता है, कुछ भी लगाते ही चेहरा जलने लगता है, कुछ भी लगाते ही चेहरा मतलब अजीब सा सी हरकत करने लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, या आपको इरिटेशन होता है, जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है आपको कोई भी चीज लगाने से। तो एलोवेरा जेल ऐसे में लगाने से क्या होगा कि इरिटेशन जो स्किन का हो रहा है वो इरिटेशन को शांत करने में शरीर की मदद करेगा, सनबर्न्स को सूद करेगा। अगर सनबर्न हो गया तो एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं। आपको अगर कील मुहासे हो गए तो एलोवेरा जेल के अंदर सिल्सिलिक एसिड होता है, लिग्निन्स होते हैं, सैपोनिन्स होते हैं, जो शरीर को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करने में शरीर की मदद करते हैं। इसके अंदर नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि स्किन को बचाती है लंबे समय में किसी भी तरह के नुकसान से। ब्लेमिशेस और स्कार्स जो होते हैं आपके स्किन के ऊपर, अगर किसी भी तरह के दाग धब्बे अगर पहले से हैं, या ब्लेमिशेस हैं, किसी भी तरह के पैचेस हैं, तो उसको रिमूव करने में या उसको लाइट करने में, उसको हल्का करने में शरीर की मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो गए, मतलब मान लीजिए महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं ना, तो स्ट्रेच मार्क्स जहाँ होते हैं वहां पर एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं। अगर किसी का कट गया है, जल गया है, छिल गया है, तो आप वहां पर कोई भी कटने जलने छिलने पर आप एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं। इसके अलावा जेंटल एक्सफोलिएटर का काम करता है एलोवेरा जेल के अंदर। कैरोटोलिटिक प्रॉपर्टी होती है, ताकि वो पुरानी सेल को हटा दे और उसकी जगह पर नई सेल को रिमूव करके नई सेल को लगा दे। सेल का टर्नओवर बढ़ाने में, या सेल का टर्नओवर यानी कि आपके सीसी का टर्नओवर नहीं, यानी कि पुरानी सेल को हटाकर नई सेल लाने में एलोवेरा जेल मददगार है। इसके अलावा स्किन को नरिश करती है, रिपेयर करती है। इसके अंदर हर तरह के मिनरल्स, हर तरह के विटामिन्स, अमाइनो एसिड मौजूद हैं जो कि कुदरत ने इसको दिए हैं, और ये स्किन की रिपेयर करने में और रीजनरेशन करने में मदद करती है। अगर कहीं भी किसी भी तरह की चोट लग गई है, जल गया है, कट गया है, छिल गया है, या सनबर्न हो गया है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इससे आप बहुत सारे फेस पैक्स भी बना सकते हैं, जिसके बारे में आपको लंबे समय में हम बताते रहेंगे। हम स्किन केयर की वर्कशॉप करेंगे जिसमें आपको हर बारीकी से बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितना लगाना है, कैसे लगाना है, किस स्किन टाइप पे लगाना है, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो किस तरह से करना है। ये फिजिकल में ही हो पाएगा, ये जूम पे बड़ा मुश्किल है। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर,
जो कि आपको मिनिमल रिस्क, मतलब बहुत सारे लोग स्किन में कुछ भी लगाने से पहले बहुत डरते हैं, उनको रिस्क लगता है कि यार कुछ भी लगाएंगे कुछ गड़बड़ हो गई तो समस्या हो जाएगी। तो ये एलोवेरा जेल लगाने पर उनको कोई समस्या नहीं होगी। इसको लगाना कैसे है? सबसे पहले आपको स्किन को क्लीन करना है, उसके बाद आपको स्क्रब का प्रयोग करना है। स्क्रब अभी तक आया नहीं, लेकिन स्क्रब आप कर सकते हैं जैसे ही आता है। तो एक्सफोलिएट करने के बाद आपको एलोवेरा जेल को अप्लाई करना है। इसके अलावा अप्लाई करने के बाद आपको कुछ देर तक इसको छोड़ देना है, इसको एब्जॉर्ब होने देना है। इसके अलावा उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। इसको मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी मिस्ट लाइट फ्रेग्रेंस है, और बॉडी मिस्ट जो है वो बहुत ही सटल आपको प्रोवाइड करता है। बहुत ही सटल है, यानी कि बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन इसकी फ्रेग्रेंस है। ऐसा नहीं कि परफ्यूम की तरह बहुत तेज स्मेल आएगी। ये क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का अल्कोहल का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस देता है। आप देखेंगे कभी कभी आप किसी को हग करते हैं, किसी के गले लगते हैं, तो उसके बॉडी से एक अलग तरह का की खुशबू आती है। बहुत दूर से नहीं आती, पर थोड़े पास जाने से उनके बॉडी से खुशबू आती है। उसी तरह की बॉडी से एक बारीक खुशबू, एक बहुत ही महीन, एक बहुत ही सटल, एक बहुत ही सुंदर खुशबू आपके शरीर से आ सकती है, क्योंकि पोर्स के अंदर बैठ बैठ जाता है ये बॉडी मिस्ट जाकर। और जब पोर्स के अंदर बैठ जाता है तो जब पसीना आता है उसके साथ मिक्स होकर भी दुर्गंध नहीं आती, बैक्टीरिया भी पैदा नहीं करने देता, जो कि मैं आगे चल के आपको बताने भी वाला हूँ। तो एक बहुत ही डेलिकेट, एक बहुत ही महीन बारीक अरोमा है इसका। इसके अलावा ये रिफ्रेशिंग भी काफी है, रिफ्रेशिंग है काफी। यानी कि आपके इसके अंदर हनी है, केसर है, और इसके अंदर खस है, जो कि खस खस कहते हैं, खस, वो मतलब सौंधी सी खुशबू होती है उसकी। तो ये आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है। और फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी बहुत ज्यादा है तो उसके दौरान आपके स्किन को नुकसान नहीं पहुंचने देता, आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करता। इसके अलावा वेरासिटी है, बहुत सारी वैरायटीज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बॉडी के हर हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत ही लाइट फ्लेवर्ड सेंट आएगी। अफोर्डेबिलिटी भी बहुत अच्छी है इसको, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है ये। स्किन के का फ्रेंडली है, इसके अंदर अल्कोहल नहीं है बिल्कुल भी, जो कि आमतौर के परफ्यूम्स में बहुत भर भर के अल्कोहल होता है। अब अल्कोहल कोई शरीर में रगड़ने की चीज तो है नहीं, तो खैर ये लेयरिंग के काम आता है। अगर आप बॉडी मिस्ट का प्रयोग करके इसके बाद कोई लोशन या कोई भी जेल लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो सकता है। मूड इन्हेंसमेंट, आप देखेंगे कभी भी किसी भी तरह की सुगंध जब आपके नाक में जाती है तो आप बड़ी लंबी सांस लेते हैं, और वो जो फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल्स हैं आपके फेफड़े के जरिए आपके ब्लड में मिक्स होते हैं, और वो आपके नर्व्स को काम करने के, नर्व्स को रिलैक्स करने के काम आते हैं। तो अलग अलग तरह के सेंट की, अलग अलग तरह की खुशबू की आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, आपके थाइमस के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो हमारे पास 5 अलग अलग फ्लेवर्स में बॉडी मिस्ट मौजूद है अभी। अलग अलग फ्लेवर्स का फंक्शन अलग अलग है, उसकी सुगंध से हमारे ब्रेन के ऊपर फंक्शन अलग अलग है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बॉडी मिस्ट को लाइटर फ्रेग्रेंस के लिए। और ये पोर्स को क्लॉग नहीं करता, ये हमारे जो छिद्र होते हैं पसीने के उसको ब्लॉक नहीं करता। आमतौर पे मार्केट में जो एंटी पर्सपिरेंट्स लेते हैं जिससे पसीना ना निकले, वो आपके पसीने निकलने को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करता। ये बैक्टीरिया से लड़ता है, बैक्टीरिया की दुर्गंध से लड़ता है, लेकिन पसीने को ब्लॉक नहीं करता। और ये आपके कपड़ों को भी स्ट्रेन नहीं करता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आप नहाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब भी आप चेहरे को थोड़ा सा गीला करके या फ्रेश होकर आप इसको चेहरे पर, हाथ पर, आप बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं। आप इसको 6 से 8 इंच दूर रख के बॉडी के ऊपर आपको इसको स्प्रे करना है। और बहुत ज्यादा स्प्रे नहीं करना है इसको, बहुत ज्यादा नहीं स्प्रे करना, थोड़ा थोड़ा करना है। और आप याद रखिए कि इसको आप बहुत ज्यादा खुशबू के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप इसको दुर्गंध से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपके मतलब एक सौंधी सी खुशबू, एक हल्की सी खुशबू आपके शरीर से लंबे समय तक आती रहे। पल्स पॉइंट्स को टारगेट कीजिए। पल्स पॉइंट ऐसे जहां पर पसीना ज्यादा आता है, आपके नेक, आपका जो नेक का पोर्शन है, आपकी जो बगल है, बाजू है, बाजू के पास में आप रख सकते हैं, रिस्ट में आप लगा सकते हैं, ईयर्स के पीछे आप लगा सकते हैं। ये सारे कुछ पल्स पॉइंट्स हैं। एल्बोज के नीचे ये कुछ पल्स पॉइंट्स हैं जहां पर आप अपने बॉडी मिस्ट को रेगुलर बेसिस पे स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेग्रेंस थ्रू आउट द डे हल्का हल्का ये देता रहेगा, लेकिन अगर आपका ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है तो आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको हेयर के ऊपर, क्लोथ के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे जैसे आपको जरूरत महसूस हो आप इसको बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको घिसना नहीं है, लगाने के बाद इसको घिसना नहीं है, क्योंकि घिसने से क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी मतलब वो मर जाते हैं, वो लंबे समय तक आपके फ्रेग्रेंस बरकरार नहीं रह पाएगा अगर आप इसको लगाने के बाद रगड़ेंगे तो आप इसको लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट आपको लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। बॉडी मिस्ट जो है दिन भर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं दौड़ने का या कोई कड़ी मेहनत का, तो आप ये रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि बॉडी मिस्ट एक बहुत ही लाइट सेंट आपको देगा। ये आपको परफ्यूम की तरह एकदम बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे बगल वाले मोहल्ले में भी खुशबू आ जाए कि वो आ रहे हैं, मतलब अगर मैं जा रहा हूँ तो बगल वाले मोहल्ले से खुशबू आ जाए, मेरे आने से पहले ही खुशबू मेरी पहुंच जाए। इस तरह का काम कुछ भी बॉडी मिस्ट से नहीं होने वाला। ये आपके नेचुरल सेंट को इनहेंस करने के लिए है। हर किसी के शरीर की एक खुशबू होती है, उस खुशबू को बढ़ाने का इसका काम है। इसका खुशबू उस आपके शरीर की नेचुरल खुशबू के ऊपर एक आर्टिफिशियल खुशबू की परत बनाने का इसका काम नहीं है। आपकी पर्सनालिटी को और आपके नेचुरल फ्रेग्रेंस को इनहेंस करने का इसका काम है। अब हम देखते हैं कि हेयर की एक वीडियो देखते हैं। Hair we can see is a dead protein called keratin. Keratin is colorless and arranged in overlapping scales, which makes hair flexible. The hair cortex contains pigment that gives hair its color. Hair with abundant pigment is black, less is brown or red, and no pigment, white. Hair grows about 6 inches a year from the living root. Balding results from reduced hormone levels in both men and women. Each follicle has a small muscle that raises and lowers the hair, trapping warm air in winter and blocking out the sun in summer. Hair glands produce an oily lubricant called sebum that keeps hair from drying out. A yeast eats sebum, irritating the scalp, causing cells to die. Dead cells appear white and are called dandruff. तो डैंड्रफ क्यों कॉज होती है ये भी इस वीडियो के जरिए हमने जाना है। तो हेयर केयर की क्रीम क्या होती है, क्या करती है, ये हम जानेंगे। हमारे दो प्रोडक्ट्स रह गए हैं, एक ये एक इसके बाद वाला। तो उसके बाद हम सेशन को विराम देंगे, लेकिन ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है और ये बहुत टेक्निकल है। क्या क्या है, क्यों है, कैसे है, जिसकी वजह से थोड़ा लंबा समय लगता है इसमें। तो हेयर केयर की क्रीम आपके मॉइस्चर और हाइड्रेशन देती है आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को, क्योंकि आपके हेयर को भी पानी पिलाने की जरूरत है। जब हम पानी पीते हैं तो उसका एक बहुत ही छोटा अंश आपके हेयर को मिलता है, हेयर को भी पानी की जरूरत है। तो आप जब मॉइस्चर देते हैं हेयर केयर क्रीम के जरिए, आप स्कैल्प पे लगाते हैं, लेंथ पे लगाते हैं, और आप हेयर की टिप्स पे भी लगाते हैं, हेयर के सिरों पे भी लगाते हैं। तो इस तरीके से आपके इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, बटर होता है और ह्यूमक्टेंट्स होते हैं, जो कि आपके स्किन को आपके स्कैल्प को हाइड्रेट करते हैं, आपके हेयर को हाइड्रेट करते हैं और उसको सॉफ्ट बनाते हैं, मैनेजेबल बनाते हैं। बहुत सारे लोगों के उलझ जाते हैं बाल, तो उनके उलझने को भी ये क्यूटिकल्स को ये फिज से हटाता है, ताकि आपके बाल ज्यादा उलझे ना कंघी करते वक्त। और कंघी करने के बाद जो मतलब खम निकलता है, या जो मतलब टूटे हुए बालों का गुच्छा होता है, वो ना हो, और स्लीक अपीयरेंस हो। आपके बाल का टेक्सचर और कंडीशनिंग ऐड करता है। ये आपके स्किन को जैसे कंडीशनिंग चाहिए, वैसे आपके हेयर को भी कंडीशनिंग चाहिए। आमतौर पे जब आप कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं बाथरूम में नहाते वक्त शैम्पू के बाद, तो वो ज्यादा समय तक आपके स्किन हेयर के ऊपर रह नहीं पाता। लेकिन अगर आप हेयर केयर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या उससे ज्यादा भी आप अपने इस बालों के ऊपर रख सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप हेयर केयर क्रीम लगाकर आप इस्तेमाल मतलब जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके लंबे बाल हैं तो हेयर क्रीम क्रीम लगाने के बाद आपको धो लेने की जरूरत है। आपके जो वेव्स हैं, जो कर्ल्स हैं, उसको बहुत डेफिनेशन मिलेगा। बहुत सारे लोगों के जो घुंघराले बाल होते हैं या कर्व्स होते हैं हेयर में, वो बहुत ही अनडिफाइंड होते हैं, लेकिन ये लगाने के बाद उसकी शाइन, उसकी सॉफ्टनेस और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हेयर की टिप्स जो है, दो मुंहे बाल और इस तरह की जो जो भी समस्या है, हेयर का पतला होना, ये सारी समस्या दूर हो जाएगी इससे। इससे सॉफ्टनेस और शाइन जो है हेयर की, वो कहीं ज्यादा हो जाएगी। इन्वायरमेंटल डैमेज जो होता है UVA UVB रेस से, पोल्यूशन से, सूरज से, एक्सटर्नल फैक्टर से, ये सारी की सारी चीजों से आपको प्रोटेक्ट करने में ये मदद करेगा और नरिशमेंट देगा, रिपेयर का काम करेगा। हेयर को जो
न्यूट्रिशन चाहिए, हेयर को जो खाना चाहिए वो उसको प्रोवाइड करेगा। अब ये किस तरह से इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो हेयर को साफ कर लेना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के बाद जब बाल में से जब बहुत ज्यादा पानी निकलता है, वो जब निकल जाए, तो उसके बाद आपको हेयर केयर क्रीम लगाना है, स्कैल्प पे भी लगाना है, लेग पे भी लगाना है, और हेयर के एंड पे भी लगाना है, ये लगा लेना है। इसके अलावा कम अमाउंट में लेना है, हाथ हथेलियों के बीच में, मतलब हाथ लंबे बालों पे लगाना है। इसके अलावा इवनली लगाना है, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम। और आप इससे हेयर स्पा भी कर सकते हैं। कैसे हेयर स्पा कर सकते हैं, आपने थोड़ी देर इसको लगा लिया, उसके बाद आप एक गरम तौलिया, छोटा तौलिया ले लीजिए, जिसको गर्म पानी में डाल के हल्का सा निचोड़ के आप उसको अपने बालों के चारों तरफ उसको ढक लीजिए। इससे आपका हेयर फॉल प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपने जब आप देखेंगे कि स्पा में जब हम जाते हैं तो एक वेपर की मशीन होती है, जिसमें हम सिर डाल देते हैं तो वो वेपर देता है हमारे हेयर को। जितना ज्यादा वेपर मिलेगा, आपके गर्माहट मिलेगी आपके स्कैल्प को, उतना ज्यादा पोर्स खुल जाएंगे, और पोर्स खुल जाएंगे तो गंदगी हट जाएगी वहां से। आप ठीक उसी तरह से, अगर आपके पास वो मशीन नहीं है, तो आप गर्म तौलिया डालिए, गर्म तौलिए मतलब गर्म पानी में डालिए, और वो तौलिए को थोड़ा निचोड़ लीजिए, और उसको सिर के ऊपर, हेयर के ऊपर अच्छी तरह से लपेट लीजिए। इससे क्या होगा कि 20 मिनट, 10 से 20 मिनट आप उस गर्म तौलिए को छोड़ देंगे, तो आपका हेयर स्पा हो जाएगा। जो हॉट वाटर टॉवेल है वो आपके हेयर के अंदर जो मतलब डैमेज है उसको रोकेगा, आपके रूट्स के डैमेज को रोकेगा। और आप इस तरह से उसको हटा सकते हैं, और हटाने के बाद आप उसको धो सकते हैं, मतलब वापस से शैम्पू कर सकते हैं आप। ये आप वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप वैसे हेयर केयर क्रीम लगा तो डेली सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको हेयर स्पा वाली बताई है, वो आप वीक में 2 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप ये किसी को भी करेंगे तो उनके बालों की क्वालिटी मच बेटर हो जाएगी। ये हम एक वीडियो देखेंगे बालों के बारे में, कि हमारे हेयर सीरम को इस्तेमाल करने से डैमेज किस तरह से कम होता है। ये एक हेयर का डायग्राम है, ये एक हेयर की वीडियो है। तो ये हमने देखा हेयर सीरम क्या करता है। मॉइस्चराइज, हाइड्रेशन, फेस कंट्रोल, हीट प्रोटेक्शन, डीटैंगलिंग यानी कि जो उलझन है, अच्छा उलझन है उसको हटाता है, शाइन को बेटर करता है, स्प्लिट एंड्स को प्रिवेंट करता है, यूवी से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रे से स्किन हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करता है, और स्टाइलिंग के भी काम आता है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करनी है, हीट स्टाइलिंग करनी है, तो आप हीट स्टाइलिंग के पहले इसका इस्तेमाल करके फिर हीट स्टाइलिंग करेंगे, तो हीट स्टाइलिंग से आपके स्किन को आपके हेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सीरम को कैसे प्रयोग करना है, आपको गीले गीले बालों पे आपको उसको थोड़ा सा लगा के आपको कॉम्ब करना है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, हीट प्रोटेक्शन से बचाना है। अगर आपको हीट स्टाइलिंग करनी है तो हेयर सीरम को पहले अप्लाई कर लीजिए, ताकि हीट स्टाइलिंग से आपके हेयर को डैमेज ना हो। आप थ्रू आउट द डे या ये सीरम आपके स्कैल्प पे, आपके इस पे रहेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप कितना सीरम इस्तेमाल करेंगे ये आपके हेयर के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। पर अगर आप लगातार हीट स्टाइलिंग करते हैं, या आपके हेयर को बहुत ज्यादा डैमेज होने की संभावना है, या आपके बहुत सेंसिटिव हेयर है, तो आप इसको दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हेयर नेचुरली ऑयली है, तो आपके हर बार आप जब हेयर को वॉश करते हैं, तो आप इसको हर बार हेयर के वॉश के बाद आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा हमेशा याद रखिए कि अगर कम कम आप लंबे समय तक लगाते रहें तो इसका ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा आपको। आप कम क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, आपको लगता है कि कम पड़ गया तो आप थोड़ा और ले लीजिए, एक साथ बहुत ज्यादा मत लीजिए। और जैसे जैसे आप इसको जेंटली अप्लाई कर सकते हैं अपने शैम्पू एंड कंडीशन किए हुए बालों पर, लेकिन ये लास्ट में